हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपने जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि थी हमारे कैसे हम एक बुक स्पिन करते हैं, तो उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझको। थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज एक टॉपिक रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। मतलब हमें क्या क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए होती हैं। मतलब हमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे कि हम कैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्लाई करें, कैसे उसकी प्रैक्टिस करें बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने के लिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सबसे पहला आपका चीज़ ये आना चाहिए कि आपको अपने रिकॉर्ड का नाम पता होना चाहिए। कि मतलब फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हो कि मैं पुशअप से रिलेटेड रिकॉर्ड बनाऊँ, तो आप बस ऐसे ही पुशअप्स की प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट कर सकते अपनी, क्योंकि आपको उस रिकॉर्ड का पता होना चाहिए कि क्योंकि इसमें कैटेगरीज बहुत सारी हैं एक्चुअली। आप जिस भी चीज़ को आप सोच रहे हैं कि मेरे को वो रिकॉर्ड ब्रेक करना है या मेरे को वो नया रिकॉर्ड बनाना है, तो सबसे पहले आपको आपका सबसे पहला स्टेप ये रहना चाहिए कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाइए। मैं ऑफिशियल लिंक उसका नीचे डाल दूंगा साइट का। उसके बाद आप वहाँ पे जाके देखिए कि जो भी रिकॉर्ड आप बनाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा कीवर्ड से सर्च करिए। पुशअप्स इन 1 आवर, पुशअप्स लाइक मोस्ट पुशअप्स इन 30 मिनट्स, मोस्ट पुशअप्स इन 2 आवर्स और लाइक दैट। मतलब आप जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप बुक स्पिन डालना चाहते हैं तो बुक स्पिन के भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। बुक स्पिन हो गई आपकी, पिलो स्पिन हो गया आपका। और फिर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आप लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बैलेंसिंग, अगर आप मतलब ढूंढ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बैलेंस किस चीज़ को हम कर सकते हैं, तो उसके भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं बेसिकली। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा ये आता है कि आपको आपकी जो है ये पता होना चाहिए कि मेरी वो कैटेगरी का नाम क्या है बेसिकली। ठीक है ना। तो आप जो भी कैटेगरी आपके मन में है, जो भी रिकॉर्ड की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन हो या फास्टेस्ट मतलब टाइम में वो चीज़ करनी हो, तो बेसिकली उसकी उसी तरीके के कीवर्ड आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे, उनका जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे आपके काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे रिकॉर्ड का नाम क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं। बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हमें उसको अप्लाई कैसे करना है। आपको ये पता चल गया कि आपको क्या चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। सेकंड आपका जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ को। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो आपकी वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे सबसे पहले। और उसके बाद अपना जो भी आपका कीवर्ड्स हैं या जो भी आपका रिकॉर्ड है आपको वो मिल गया है बेसिकली, तो उसके ही नीचे आप देखेंगे जब आपको वो एक रिकॉर्ड की जो नाम है, टाइटल मिलेगा आपको, उसके नीचे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो उस अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देते हैं बेसिकली। उसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स रहती हैं और उसके अंदर आप अपनी नाम और अपना एड्रेस और ये सारी चीज़ें डालते हैं। बेसिक बेसिक डिटेल्स होती हैं, इसके लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको मुँह ज़बानी ही याद रहती हैं बेसिकली। तो वो सारी आप बेसिक डिटेल्स जब आप डालेंगे उसके अंदर, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप ये रिकॉर्ड क्यों अटेम्प्ट करना चाहते हैं। बेसिकली वो रीज़न पूछते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मतलब मैंने हमेशा से ऐसा सोचा था। तो कुछ कुछ छोटे छोटे आप रीज़न डाल सकते हैं उसके अंदर पॉइंट्स बना के। ऐसा बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना उस चीज़ को बेसिकली। हर चीज़ आपको मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स उसके अंदर डालते रहने हैं। और ये वो ये बोलते हैं कि आपको क्या लगता है फॉर अच्छा मैं एक चीज़ तो बता दूं आपको कि इसके अंदर ये होता है कि कोई रिकॉर्ड या तो ऑलरेडी बना हुआ होता है, मतलब कोई जैसे बुक स्पिन का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो बुक स्पिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बने हुए हैं ऑलरेडी। तो किसी ने 2 घंटा बनाया, किसी ने 3 घंटा बनाया है, अलग अलग रिकॉर्ड्स की मतलब टाइमिंग जो भी आपको पता चलेगी वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है कि कई रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं जो मतलब बने ही नहीं है आज तक। आपको उसका नाम तो दिख गया वहाँ पे बट वो खाली दिखेंगे। तो जो खाली दिखते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रैंडम कुछ भी सोचूं कि मतलब मुझे एक टांग पे अगर खड़ा होना है, फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैं सोचूं, तो ये एक ऐसी कैटेगरी है। तो शायद वो अभी किसी ने बनाया नहीं होगा बट वो कैटेगरी अगर आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाती है, वहाँ पे एक टाइटल आपको मिल जाता है, तो वो आपको अपनी तरफ से बताएंगे कि भाई अभी तक तो किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया है, अगर आप बनाना चाहते हो तो इसका हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मिनिमम समझ लो 40 घंटे तक एक पैर पे खड़े रहोगे। तो मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा एक्चुअली में है नहीं वहाँ पे। बट कुछ कुछ आप कैटेगरीज देखोगे ना तो वो ब्लैंक मिलेंगी बेसिकली। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं बनाया हुआ, वहाँ पे वो ब्लैंक डाल के रखते हैं कि ये अभी तक तो किसी ने नहीं बनाया बट आपको ये इतने घंटे करना है, तब हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका दे देंगे बेसिकली। आपको हम इसका मतलब आपको इसका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल दे देंगे बेसिकली। तो एक कैटेगरी तो वो होती है। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि जिसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड्स बने होते हैं।
तो उसका तो सिंपल आपको टारगेट दिख रहा है अपना कि ये मेरे को अगर बुक स्पिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे किसी ने 3 घंटा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। तो अगर आप 3 घंटा 1 मिनट भी बनाओगे तो वो आपसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि आप कितने टाइम इसको ज़्यादा कर सकते हो। तो आप वहाँ पे अपना टारगेट टाइम लिख सकते हो 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 5 मिनट, क्योंकि वो करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड से तो ज़्यादा ही आपको लिखना पड़ेगा ना, आप तभी नए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर माने जाओगे उस चीज़ के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहाँ पे जो टाइमिंग आप डालोगे, अगर वो एक ओल्ड रिकॉर्ड है तो आपको उस ओल्ड रिकॉर्ड के टाइमिंग से ज़्यादा ही डालनी है, और अगर नया रिकॉर्ड है तो वो तो फिर वहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि ये नया रिकॉर्ड है और आपको इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं, तब आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेगा ये वाला चीज़ का। तो ये आपका सेकंड स्टेप है जिसमें आपको एक फॉर्म फिलअप करके आपको मतलब उनको सेंड करना होता है। बेसिकली ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, इसके लिए आपको कोई मतलब फिजिकली फॉर्म फिल नहीं करना, कुछ नहीं करना, बेसिकली सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। और आपको इसका मतलब जो जवाब है वो आपको मतलब अभी तो कुछ टाइमलाइन उनकी चेंज होती रहती है बेसिकली, कि वो कब कब जवाब देंगे। तो आप 3 महीने का टाइम मान के चलिए कि वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब वो लिखते हैं कि हम 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे इस चीज़ का। बेसिकली उससे पहले भी कर सकते हैं, बट वो एक मैक्सिमम टाइमलाइन लेके चलते हैं। तो जब आपने ये फॉर्म फिल कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें जब जब हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को अप्लाई कर दिया है, बेसिकली उस टाइटल के लिए अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन डाल दी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो वो उनके अप्रूवल प्रोसेस में चली जाती है। बेसिकली वो मतलब आपकी जो आपने फॉर्म फिल करा है बेसिकली ऑनलाइन, उसको चेक करते हैं कि मतलब इनकी डिटेल्स क्या हैं और इन्होंने क्या क्या लिखा है। बेसिकली कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपने मतलब बिना किसी रीज़न के ही आपने कुछ भी फॉर्म फिल करके सेंड कर दिया है। बेसिकली तो वो एक थॉरोली उसको चेक करते हैं कि आपके एप्लीकेशन में है क्या, बेसिकली सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। उसके बाद वो मतलब उनका डिसीजन रहता है कि अगर कोई नया नया रिकॉर्ड है या पुराना रिकॉर्ड है, तो उसके बेसिस पे वो चेक करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स डाली हैं और उसको वो अप्रूव या रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली अगर वो अप्रूव करते हैं तो आपको एक ईमेल आता है 3 महीने के अंदर अंदर कि आपको आपका जो आपने एप्लीकेशन डाली थी वो अप्रूव हो गया है, और उसके बाद आपको वो कुछ गाइडलाइंस सेंड करते हैं बेसिकली। तो ये सबसे मेन पॉइंट है हमारे पास, जिसके अंदर हमें उनकी गाइडलाइंस का वेट करना होता है बेसिकली। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब मैंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार्ट किया था बनाना, तो मेरा बुक स्पिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो मुझे ये सारे स्टेप्स तो पता नहीं थे बेसिकली। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे पता चला कि 40 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 40 मिनट का रिकॉर्ड है, तो मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी उसकी। ठीक है, मैंने उनकी गाइडलाइंस का वेट ही नहीं किया। बेसिकली मुझे पता नहीं था कि वो लोग मतलब 2-3 महीने बाद गाइडलाइन सेंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिकॉर्ड अटैम्प्ट करना होता है। तो जैसे मैंने अप्लाई किया उसका, और मैंने ज़्यादा जब उनका अप्लाई वगैरह हो गया था, मैंने तो उनकी गाइडलाइंस का वेट नहीं किया, मैंने पढ़ी नहीं शायद उनकी गाइडलाइंस। तो अ, उसके उसके रीज़न्स उसके कारण ये थे बेसिकली। मेरे को उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जब मैंने अपना रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया था, तो वो मैंने मतलब फर्स्ट जो मेरा अटैम्प्ट था वो मेरे घर के अंदर था। बेसिकली मैंने अपने बेड पे बैठ के उसको अटैम्प्ट कर दिया था, वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दी थी उनको, तो वो रिजेक्ट हो गया था। तो मतलब ये कितना बड़ा मतलब वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने ऐसा किया बेसिकली, क्योंकि मैं नया नया था रिकॉर्ड बनाने के अंदर। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जब उन्होंने जो मेरा रिजेक्ट किया, तो उन्होंने मैंने रीज़न पूछा कि आप लोगों ने रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो उन्होंने वो आपको एक मैसेज बॉक्स देते हैं, उस मतलब जो एप्लीकेशन आपकी होती है उसी के अंदर आप उनसे मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हो बेसिकली। तो जब मैंने उनको मैसेज पे पूछा कि आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया रिकॉर्ड, तो वो बोले कि आपकी फ़र्स्ट जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपको ये किसी पब्लिक स्पेस में करना है। तो अब पब्लिक, मेरा जो रूम है वो पब्लिक तो है नहीं, बेसिक पब्लिक प्लेस तो है नहीं। तो बेसिकली पब्लिक प्लेस इज समथिंग अ प्लेस कि कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई आपका पार्क हो गया, या कोई भी ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है बेसिकली। तो वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, फर्स्ट जो मैंने अटैम्प्ट किया था। तो उसके बाद से मुझे समझ में आया कि किसी भी रिकॉर्ड को जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके अंदर मुझको उसकी गाइडलाइंस को पढ़ना है, और उनकी गाइडलाइंस काफ़ी सारे पेजेस की होती हैं। मतलब उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिखे होते हैं, तो आपको और वो गाइडलाइंस जो होती हैं वो हर एक रिकॉर्ड के लिए, मतलब जितने भी आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हो हर एक रिकॉर्ड के लिए अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली। ठीक है ना। तो कोई रिकॉर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को नोटबुक घुमानी है, तो वो बताएंगे कि नोटबुक का वेट कितना होना चाहिए, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, नोटबुक का साइज़ कितना होना चाहिए। अगर मैं पिल्लो घुमा रहा हूँ तो वो बोलेंगे कि पिल्लो का साइज़ कितना होना चाहिए, पिल्लो का वेट कितना होना चाहिए। तो वो उस गाइडलाइन के अंदर लिखा होना होता है बेसिकली। तो आपको जब आप एप्लीकेशन सेंड कर देंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो रिप्लाई आएगा उसके अंदर जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो यही लिखा होगा कि आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है बेसिकली। तो उसके बाद जब आपको वो गाइडलाइंस मिल जाती हैं, तो ये नहीं है कि आप उन 3 महीने पूरा खाली बैठोगे और मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे अपनी। आप एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको पता है कि मेरे को बुक स्पिन करनी है, तो आप छोटी सी कोई नोटबुक से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो उस चीज़ की।
जब आपकी गाइडलाइंस आ जाएंगी तब आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो बेसिकली। तो अभी मैं एक अगर एग्जांपल लेके चलूँ, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ, तो वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कैसे तैयारी करें किसी भी रिकॉर्ड के लिए। तो जो मैंने चीज़ अपने पे अप्लाई करती है, मैं आपको वो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ अभी। चलिए, तो ये हमारा फाइनल स्टेप है। हमारे पास गाइडलाइंस आ भी गई हैं, ठीक है। अगर आपके पास आ गई हैं जल्दी से तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप जो बीच की तैयारी है, मतलब जब तक आप उस एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का वेट कर रहे हैं, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मेरी वाली स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी ये मेरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है, इसको अगर मेरे को स्पिन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो मुझे पता है कि अच्छा, अगर कोई इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो उनकी फ़र्स्ट कंडीशन ही ये होती है कि उनकी जो लेटेस्ट एडिशन की बुक होगी ना, जैसे 2019 की बुक है, अगर मैं 2022 में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ तो ये वाली बुक नहीं यूज़ कर सकता मैं, उनकी 2022 की बुक ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये एक मुझे, मतलब 4 साल तो मैंने, 3 साल तो मैंने एक ही रिकॉर्ड के अंदर लगा दिए थे, तो मेरे पास 3 बुक्स तो इसी की इकट्ठी हो गई थी बेसिकली। तो हर बार मैं नई बुक खरीदता था और उससे प्रैक्टिस करता था बेसिकली। तो ये उनकी रहती है कंडीशन। तो आप देख लेना आपका क्या रिकॉर्ड है, उसके अंदर उनकी क्या कंडीशंस है बेसिकली। तो अगर मैं इसका एग्जांपल, हाँ, जो मैं बता रहा था कि मेरे को अगर इसका स्पिन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो समझ लो वो 1 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड है अगर, तो अब 1 घंटा तो कोई स्टार्टिंग में एक दिन तो कर नहीं लेगा एकदम से। तो उसको जो अचीव करने का है, तो उसके लिए आपको कैसे बनाना चाहिए, जो मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट करके देखा था, तो वो ऐसे था कि मैंने एक, ये अगर आप देखेंगे, ये मेरा सबसे पहले का वो है बेसिकली। इसमें मैंने, ये बहुत पुराना सा हो गया है, मतलब ये मैं बहुत टाइम से इसको संभाल के रख रखा है इस पेज को अपनी बुक के अंदर। तो इस पेज के अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ, उसको कैमरा होल्ड करके। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे ना, ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने अगर 1 मिनट 50 सेकेंड ये मेरा टाइम है कि मैंने कितनी देर इसको फर्स्ट टाइम स्पिन किया था। उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए डेट भी लिखी हुई है। ये मेरा तरीका था, अगर आपको अच्छा लगे तो अपनाएं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बेसिकली आपकी जो स्ट्रैटेजी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए धीरे धीरे मैं इसका टाइम बढ़ाता गया कि आज अगर 1 मिनट 29 सेकेंड किया है तो अगले दिन 3 मिनट 8 सेकेंड किया है मैंने। ऐसे कर करके मैं धीरे धीरे, ये देखिए मेरा टाइम धीरे धीरे इंप्रूव करता था मैं। कभी कभी वापस कम भी हो जाता था मेरा, बट अगले दिन देखिए 11 मिनट, फिर 7 मिनट 8 सेकेंड। ये मैं बेसिकली रात को प्रैक्टिस करता, तो ये मेरा उसका टाइम है। तो अगले दिन मैंने 15 मिनट 51 सेकेंड किया। एक दिन मेरे को स्ट्रैटेजी ऐसी भी लगी कि मैं ऐसा करता हूँ, आज अगर मेरे को 2 मिनट के 10 बार रेपिटेशंस करूँगा, तो मेरे को, मैं उसको बेसिकली ऐसे बार करके क्रॉस करता था, तो टोटल मेरा 20 मिनट्स का टाइम हो जाता था। तो मैंने एक बार ये भी करके देखा था। तो बट मेरे को जो स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है वो ये है कि आप यहाँ पे देखिए, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये काफ़ी पुराना पेज है एक्चुअली, तो हर जगह मैं इसका पूरा ऐसे रिकॉर्ड रखता था। ये देखिए मैंने जितने भी टाइम 2014 में अगर आपने देखा मैंने स्टार्ट किया इसको, ये देखिए मैंने पूरा इसका नोट किया हुआ है कि मैंने कितनी कितनी देर इसको अटेम्प्ट किया है। और ये देखिए हर चीज़ का मैंने यहाँ पे लिखता था बेसिकली इसको। तो ये पूरा ऐसे मैं मेंटेन करता था। तो अभी मैं आपको एक चीज़, तो बेसिकली आपने अभी देखा कि ये मेरा जो बेसिकली एक उसको मतलब ट्रैक करने का एक तरीका है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि अगर मेरे को ये स्पिन आज करनी है बेसिकली बुक, तो मैं इसको आज 1 मिनट स्पिन कर लेता हूँ। ये मेरा छोटा सा एक टारगेट हो जाएगा मेरे लिए। मेरी कोशिश ये रहती थी कि अगले दिन जो मैं इसको स्पिन करूँगा, तो मैं डायरेक्ट 10 मिनट पे ना कूदूँ। मतलब मैं ऐसा ना सोचूँ कि मैं इसको आज 10 मिनट स्पिन करूँगा। नहीं, मतलब वो स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि वो शायद एक आप थोड़े दिन ही चला पाएंगे उस स्ट्रैटेजी को। मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं इसको अगले दिन जो है 3 मिनट या 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाऊँगा। फिर उसके अगले दिन थर्ड डे में क्या करूँगा, उसको 5 मिनट या 6 मिनट तक लेके जाऊँगा। पहले मतलब फर्स्ट डे मैंने 1 मिनट घुमाया, अगले दिन उसके 3 मिनट घुमाया या 4 मिनट घुमाया। ऐसे करते करते 2-2 3-3 मिनट का जो आप गैप देंगे ना उसको, मतलब अगले हर नेक्स्ट डे पे अगर आप ऐसे इंप्रूव करते रहेंगे, तो बेसिकली आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी अच्छे से बेसिकली। और आपको, आपकी जो उंगली है उसको आप ओवर प्रैक्टिस भी नहीं करोगे इससे। मतलब आप ये नहीं है कि अगले दिन 10 मिनट किया तो आपने 9 मिनट का इतना ज़्यादा गैप दे दिया बेसिकली, तो आप उसके अगले दिन ज़्यादा प्रेशर में रहोगे कि यार मैंने कल तो 10 मिनट किया था, आज मैं कैसे करूँगा 10 मिनट, क्योंकि नहीं हो पाता है। मतलब इतनी जल्दी आपकी उंगली को, या आप जिसकी भी रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, इतनी जल्दी आपकी बॉडी को आदत नहीं पड़ती है उस चीज़ की। तो मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं हर थोड़े थोड़े दिन में उसकी जो वो है टाइम, उसको इम्प्रूव करता रहता था बेसिकली। और मैं बस अपने दिमाग में रखता था कि आज मैंने 1 मिनट घुमा ली, कल जो है मैं 3 मिनट घुमाऊँगा, 3 मिनट से ज़्यादा हल्का से लेके जाऊँगा, इसके ज़्यादा मैं, मतलब मुझे मुझे पता था कि मैं इसको और ज़्यादा घुमा सकता हूँ, बट मैं उससे ज़्यादा नहीं घुमाता था उसको। मैं वहीं पे रोक देता अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे पता है मेरे को नेक्स्ट डे
उतना टारगेट अचीव करना ही करना है बेसिकली। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपने रिकॉर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हर रिकॉर्ड पे बेसिकली अप्लाई करता है। अगर आपको एक बैट है या कोई हॉकी स्टिक है, जो मेरे रिकॉर्ड हैं पुराने, अगर आप देखेंगे, अम्ब्रेला है जो मैंने उंगली पे बैलेंस कर रखी है, तो उसके ऊपर भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी लगाई थी कि आज मैंने 5 मिनट अम्ब्रेला बैलेंस कर लिया अपनी उंगली के ऊपर, ऐसे खड़ी होकर मैंने उसको बैलेंस किया था। तो उसमें भी मैंने ये किया था कि आज 5 मिनट कर लिया। अगले दिन जब मैंने प्रैक्टिस की तो उसको मैंने 7 मिनट प्रैक्टिस किया। उसके अगले दिन जब की, तो मेरी कोशिश रहती थी कि भाई आज 7 मिनट से ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है मेरे को इसकी, तो मैं उसको 10 मिनट प्रैक्टिस करता था। ऐसे करते करते आप कब 1 घंटे के टाइम में पहुँच जाएंगे, आपको मतलब काफ़ी अच्छा महसूस होगा उस चीज़ से लिए। और आपकी जो प्रैक्टिस है ना इसकी, मतलब वो ऐसी नहीं रहेगी कि आप भूल जाओगे इस चीज़ को बेसिकली। मतलब आप इसको ना, मतलब आपकी बॉडी उस चीज़ की ना वो हो जाएगी, मतलब आदी हो जाएगी वो इस चीज़ की बेसिकली। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप ये चीज़ करके देखिए एक बार। एटलीस्ट 15 से 20 दिन आप इसको करके देखिए। बुक स्पिन है या कोई और भी रिकॉर्ड है आपका, तो उसको ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं अगर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में ही। तो मैं उन सारे मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई कर सकूँ, लोगों की हेल्प कर सकूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने में। तो बस मेरी तरफ से यही थे, ये सारे पॉइंट्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट है एप्लीकेशन में या किसी भी चीज़ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। सो मुझे बस यही कहना था। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।